स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए प्रश्नावली 4.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरे में आपका 4 खंड है। पहले खंड में जो आपका 8 क्वेश्चन था उसको मैंने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल रूप से सॉल्यूशन दिया है, और आज आपका दूसरा है, इसमें आपके 4 खंड हैं, 4 क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करना है डिटेल रूप से, क्योंकि ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, आपको इसमें सॉल्व किया जाएगा। तो प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण का आज लास्ट लेक्चर है। आज आपकी प्रश्नावली 4.1 टोटली रूप से खत्म हो जाएगी, जिसमें आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, केवल द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब बदलना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से वो जो लाल वाला बटन है यार उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आपका जो चैनल रेंचो क्लासेस है वो कक्षा 10 की मतलब क्लास 10th की पूरे मैथ का डिटेल सोल्यूशन, और अगर आपकी और भी सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम वो भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो मैथ चल रहा है और आपका चल रहा है इसमें द्विघात समीकरण। तो प्रश्नावली 4.1 अध्याय 4 आपका कक्षा 10 का है। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, चलिए इरेज कर दें, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अभी देखिए आप लोग कर लेंगे, बस छोटी सी आपको बात समझनी है और आराम से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई, क्या लंबाई, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। पहले हम लेते हैं, क्योंकि देखिए आपको क्षेत्रफल दिया गया है, तो चलिए हम क्षेत्रफल लिख लेते हैं। पहले क्षेत्रफल आपका दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम ले लेते हैं माना, क्योंकि देखिए हमें न चौड़ाई पता है और न ही लंबाई पता है, लेकिन यहाँ पर एक बात कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। इसी बात को आप ध्यान दीजिएगा कि दुगुने से एक अधिक है, मतलब 2 गुना है और एक को ऐड किया गया है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका मेरे पास, मतलब मेरा आपके पास 1 रुपया है, तो आप क्या करेंगे, 1 रुपये को ऐड करेंगे ना, मतलब आप प्लस में है। तो ठीक उसी प्रकार आपको इसमें करना क्या है, पहले मान लीजिए माना भूखंड की चौड़ाई, पहले मान लीजिए, ठीक है, माना भूखंड की चौड़ाई जो है वो आपकी कितनी है, ये x मीटर है, भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अब बताइए भूखंड की आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, भूखंड की लंबाई आपकी होगी, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, मतलब इसका 2 गुने से एक अधिक है, इसके 2 गुने से एक अधिक है। ध्यान से समझिए, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने, मतलब x का 2 में गुणा से एक अधिक है, एक ऐड करना है, यह जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2x + 1। अब कह रहा है आपको समीकरण याद करना है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर, अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको द्विघात समीकरण याद करना है, ठीक है। क्षेत्रफल आपका कितना है, बस आप मान रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए रखते हैं क्षेत्रफल का मान है आपका 528 बराबर लंबाई का मान 2x + 1 और चौड़ाई का मान आपका है x। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 528 बराबर 2x² + x। इसको सबको इधर लेके आइए, तो हो जाएगा आपका 2x² + x - 528 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण आ गया, जो आपका बना वो हो गया 2x² + x - 528 बराबर 0। यहाँ पर आप फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए कहा क्या रहा है कि आपको क्षेत्रफल दिया गया है, चौड़ाई आपको माननी है, क्योंकि हमें चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई मान लेते हैं हम x है। लंबाई में एक बात आपसे कह रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने का मतलब 2 से गुणा से एक अधिक है, मतलब एक प्लस होगा, एक अधिक है मतलब एक प्लस होगा। उसके बाद आपको क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आपका 528 बराबर लंबाई आपने लिख दिया 2x + 1 × x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके आपने इसको एक सिस्टम में रूप लिख दिया, तो आपका जो द्विघात समीकरण बना वो हो गया 2x² + x - 528 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है आपका वो है 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है द्विघात समीकरण के रूप में। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए पहली बात आप लोग ये जान लीजिए, पहले लिख लेते हैं माना धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक आपका कितना हो गया, ये x। तो क्योंकि कह रहा है तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक बराबर
x प्लस 1। अब कह रहा है इनका गुणनफल, फिर से ध्यान से सुनिए, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, तो कर दीजिए गुणाफल, कर दीजिए गुणा टप्पना। चलिए यहाँ पर आ गया आपका x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 306, x का गुणा x में, x स्क्वायर, x का गुणा 1 में प्लस x इज इक्वल टू 306। इसको ये प्लस में है, इसको इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। लो भैया आ गया आपका द्विघात समीकरण। जी हाँ आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था। बस आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना था कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का हो जाएगा x प्लस 1। दोनों का गुणनफल आपका कह रहा है कितना है, 306 है। तो हो गया आपका। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो आपको इसको द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हल लिखते हैं हम और मान लेते हैं, देखिए हमको रोहन की आयु नहीं पता है, रोहन की माँ की आयु पता है कि वो रोहन की आयु से कितनी है, 26 गुनी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु कितनी है, x है, तो इसकी माँ की आयु, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, कह रहा है प्रश्न आपका कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु में 26 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बड़ी है मतलब ऐड होगा, बड़ी है तो ऐड होगा। ठीक है। चलिए अब अगला है, कह रहा है उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो चलिए 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, बताइए भाई। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 3 साल बढ़ गया। जब 3 साल बढ़ गया तो रोहन 3 साल बड़ा हो गया। जब 3 साल बड़ा हो गया तो x में क्या हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा, तो रोहन की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 3। तो और उनकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, और उसकी माँ की आयु, और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु थी x प्लस 26, अब इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 29। अब कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है। मतलब आपका रोहन की जो 3 वर्ष पश्चात आयु है और रोहन की माँ की जो आयु है 3 वर्ष पश्चात, उनका गुणनफल कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। तो चलिए अब कहते हैं हम प्रश्नानुसार कितना है, ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 दैट इज इक्वल टू 360। x का गुणा x में x स्क्वायर प्लस x गुणा 29 में 29x प्लस 3 का गुणा x में 3x प्लस 3 का गुणा 29 में कितना हो जाएगा, 9 3 27 के साथ हाथ लगे 2 3 दूना 6 2 8 बराबर 360। अब देखिए दूल्हा साहब अलग कर दीजिए, इनको अलग लिख लीजिए, इनको अलग लीजिए। ये आपके दूल्हा हो गए, ये दोनों बाराती हो गए, ये दोनों घराती हो गए, तो सबको एक साथ कर लीजिए। चलिए ये हो जाएगा x स्क्वायर 29 3 32 आपका 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0, माइनस 360 बराबर 0। चलिए इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है आपका द्विघात समीकरण। देखिए अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x अब माइनस, अब 360 में 87 घटाएंगे तो कितना आएगा, 360 में 87 घटाएंगे 10 में से 7 गया, 0 में से 7 जाएगा नहीं तो 10 में से 7 गए, 3 हासिल 1, उसके बाद नहीं सॉरी 10 में से 7 गया 3, उसके बाद यहाँ पर आपका बचा 5, 5 में से 8 जाएगा नहीं तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए, अरे बोलिए भाई, 15 में से 8 गए आपका हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पर आपका बचा 273, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 273 बराबर 0। लीजिए आपका जो समीकरण है वो मिल गया, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। यही हो गया आपका द्विघात समीकरण। फिर से चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले मान लेंगे कि रोहन की आयु कितनी है, x है, तो उसकी माँ की आयु कितनी है, 26 वर्ष, बड़ी है, तो जब बड़ी है तो ऐड हो जाएगा। चलिए आगे, अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बढ़ गया, जब 3 वर्ष बढ़ गया तो रोहन की आयु में 3 वर्ष ऐड हो जाएगा, जब ऐड हो जाएगा तो उसकी माँ की आयु में भी 3 वर्ष ऐड होगा, जब 3 वर्ष ऐड होगा तो प्रश्न कह रहा है आपका कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब उनकी रोहन की और उनकी माँ की जो गुणनफल के जो
आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। फिर हमने इसको सॉल्व किया करके ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं इस बार, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको इसको बताने में आपको थोड़ा समय भी लग सकता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स यानी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे अधिक लेती है। तो चलिए मान लीजिए हमारी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये छुक 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 करके आगे चल रही है। ये आपका डिब्बा है और ये छुक 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 करके चल रही है, एक समान चाल से चल रही है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस दी है आपको 40 किलोमीटर। इस 40 किलोमीटर को ये तय करेगी। ये आपकी रेलगाड़ी है, छुक 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 करके चल रही है, ठीक है। आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो पहली बात आप ये भी जानते होंगे कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी एक समान चाल, माना रेलगाड़ी यक्स एक समान चाल से चल रही है, यक्स एक समान चाल से, माना रेलगाड़ी एक समान चाल, माना रेलगाड़ी एक समान चाल यक्स से चल रही है, ठीक है, यक्स से चल रही है। चूंकि समय बराबर क्या होता है, समय t1 बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। चाल कितनी, दूरी कितनी है आपका 480 बटे चाल कितना है x। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आपका जो t1 आया वो कितना आया 480 बटे x। पुनः आपका क्या कर रहा है कि इसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति आवर्स क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो यहाँ पर आपको खेल क्या खेलना है कि समय t2 बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब यहीं पर आपको खेल खेलना है। देखिए चाल जो है आपकी वो 8 किलोमीटर पर आवर्स क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है कि नहीं हो रही है, जब कम हो रही है तो दूरी तो आपकी उतनी ही है, बट चाल क्या हो जा रही है, 8 कम हो जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है कि यदि इसकी चाल इतने किलोमीटर पर आवर्स कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो चलिए ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। अब इसी समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हमें एक द्विघात समीकरण लाना है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं। चलिए ले लिया आपने, चलिए ठीक है, इसको हम इरेज कर दें। आपकी जो रेलगाड़ी थी वो भी मिट गई चलिए कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ये भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपको कह रहा है, अब आपको देखिए समय t1 में से t2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 घंटे। तो यानी आपका t1 माइनस t2 दैट इज इक्वल टू 3। तो t1 आपका है 480 बटे x माइनस 480 बटे x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा एलसीएम x माइनस 8, इसको भी इरेज कर दें, ठीक है। और ये आपका इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 480 गुणे x माइनस 8 माइनस 480x बराबर 3। अब ये हो जाएगा आपका 480x माइनस 8 शून्य 0 8 6 64 के 4 हाथ लगे 6 8 से 32 6 38 माइनस 480x अपान x का गुणा x में x स्क्वायर माइनस x का गुणा 8 में माइनस 8x दैट इज इक्वल टू, ये 3 है तो 3 को 3 बटा, मतलब ये 3 है तो 3 को 3 बटा ही सकते हैं। अब देखिए ये अभी यहाँ भी इतना काट दीजिए, तो हो जाएगा आपका माइनस 3840 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 बटे 1। अब त्रिया का गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x दैट इज इक्वल टू माइनस 3840। अब यहाँ पर ये निगेटिव में है, इसको इधर लेके आइए पॉजिटिव में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 24x और प्लस 3840 बराबर 0। सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा आपका, ठीक है। अब इसको अगर आप और रूप से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये काम और कर सकते हैं। यहाँ पर आप ले सकते हैं 3 कॉमन, ठीक है। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 24x, उसके बाद प्लस 3 एकम 3 3 दूना 6 3 चौक 12 और 3 बचे, रुक 1 सेकंड, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 3 8 24
तो 3 शून्य शून्य ये होगा आपका बराबर 0। इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1280 बराबर 0। तो ये हो गया आपका उत्तर और यही रहा आपका द्विघात समीकरण। यहाँ पर देखिए आपके जो उत्तर माला में है वो u दिया होगा तो u भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान के ये आपका x क्या है, एक समान चाल है, वहाँ पर u मान लिए तो u एक समान चाल हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। तो इसका इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड 10 के हों उनके साथ शेयर करें यार, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके जो यूपी बोर्ड 2021 में है वो जरूर से जरूर आएगा, क्योंकि बहुत ही जुझारू क्वेश्चन है आपका। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जो लाल वाला बटन है यार उसे भी दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका जो ये मैथ का जो डर है वो हम खत्म करने वाले हैं नई नई ट्रिक के द्वारा, नई नई मेथड के द्वारा। अब आपका दूसरा अध्याय शुरू होगा, मतलब दूसरा टॉपिक शुरू होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चाहिए शेयर कीजिए। तो पढ़ते रहिए, मजा करते रहिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।